इधर देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं जंतु हार्मोन। पादप हार्मोन सबको समझ में आ गया अच्छे से। आज अपन पे क्या पढ़ेंगे, जंतु हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन का स्त्राव कौन करती है बेटा, ग्रंथियां। कौन करती है, ग्रंथियां। जबकि पादपों में कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती। पादपों में तो क्या होती है, कोशिकाएं होती है, तो उन कोशिकाओं से इन हार्मोनों का क्या होता है, स्त्रावन होता है। क्या होता है, स्त्रावन होता है। जबकि मनुष्य के अंदर यानी जंतुओं के अंदर, जंतु इसमें जानवर भी हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकता है, जंतु का मतलब कोई भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रंथियां। तो उन ग्रंथियों के द्वारा कुछ रसायन स्त्रावित किए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जंतु हार्मोन। उन हार्मोनों की अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे मान लो अपन सबसे पहले पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे। ये पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका पीयूष ग्रंथि का आकार किस प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे अपन। तो इसका आकार याद रखना है। स्थिति यानी कहां पर स्थित होती है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी का ही पढ़ने वाले, पंचतंत्रों का नहीं पढ़ने वाले, ठीक है बेटा। तो कहां पर स्थित होती है पीयूष ग्रंथि, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में स्त्रावित हार्मोन यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है उसका नाम याद रखना है। उसके बाद में इस स्त्रावित हार्मोन है, इसका क्या कार्य है अपनी बॉडी के अंदर, क्या कार्य है। इसके बाद में अगर इस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित हो रहा है उस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो उससे अपने बॉडी में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे अपन पढ़ेंगे। चार ग्रंथियां मतलब चार ग्रंथियां पढ़ेंगे, जिसका ये दे रखा है कहां पर स्थित है, क्या कार्य है, ये सारी चीजें दे रखी है। ऐसे तो बहुत सी ग्रंथियां होती है, सारे के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चार ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जंतुओं में हार्मोन ही डाल लिया, इसमें थोड़ा सा लिखो बेटा, लिखो। नहीं डालना नहीं था बेटा, इसमें लिखना था पहले। मैं बोला थोड़ी था, मैं तो बस यही बोला था 8वां। लिखो इसमें मानव में मत लिखना, मानव अंतःस्त्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य अंतःस्त्रावी लिख लिए क्या सभी, इस प्रकार से लिख लो, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। सबसे पहले अब नीचे स्टार करके डाल लो, नीले पेन से डालना, लेकिन ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती है इसके बारे में लिखेंगे। तो डालो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, लाइन छोड़ के डालो, कोई दिक्कत नहीं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, देखो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, स्त्राव मतलब जो रसायनों का जो स्त्राव करती है। अंत का मतलब होता है ब्लड के अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और ग्रंथियां जानते हो सब, ठीक है। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां यानी जो ब्लड के अंदर हार्मोनों का स्त्रावण करती है। क्या करती है, हार्मोनों का स्त्रावण करती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। आगे समझ, लिखो। ऐसी ग्रंथियां जो अपने रसायनों या उत्पादों ब्रैकेट में लिख लेना, हार्मोन ब्रैकेट बंद, या उत्पादों ब्रैकेट में लिखना, हार्मोन को सीधे ही रुधिर में स्त्रावित करती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहलाती है। रुधिर में स्त्रावित करती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहलाती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहलाती है। अब डालो बेटा
उसे ए पॉइंट डाल के डाल लो ग्रीन पेन से, और डालो डालो। मानव में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मानव में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपना, ठीक है ना। सबसे पहले अब ब्लैक पेन से डालो बेटा फर्स्ट वाली, डालो पीयूष ग्रंथि। इधर देखो पीयूष डाल के फिर ओब्लिक लगा लेना, फिर लिख लेना पीयूष, फिर ओब्लिक लगा लेना, फिर लिख लेना मास्टर, फिर लास्ट में ग्रंथि लिख लेना, ठीक है ना। क्योंकि सारा एक ही ग्रंथि का नाम है, पीयूष भी बोल दो या पिट्यूटरी बोल दो या मास्टर बोल दो। लिखो तीनों नाम। हाँ डाल लिए तीनों। अब सबसे इसके मैं अंदर बेटा ये फर्स्ट वाला पॉइंट डालो, नीले पेन से डालना है। कहां पर इसका आकार कैसा होता है और इसकी स्थिति कैसी होती है, तो ये डालो फर्स्ट, नीले पेन से डालना है। आकार एवं स्थिति, किसका आकार एवं स्थिति? पीयूष ग्रंथि का। आ जाओ। डाल लिया। लिखो। लिखो। देखो यह मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है। यह मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है। जो आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के निचले भागों में पाई जाती है। जो मस्तिष्क के निचले भागों में पाई जाती है। आ गया ना समझ में? आकार कैसा होता है? मटर के दाने का। स्थिति कहां पे? मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। इतना सा याद रखना है। इसके बाद में डालो बेटा सेकंड, स्त्रावी हार्मोन। स्त्रावित हार्मोन। स्त्रावित हार्मोन। स्त्रावित हार्मोन के सामने ऐसे एरो लगा के लिख लो पिट्यूटाइन हार्मोन। पिट्यूटाइन हार्मोन। इसे वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। वृद्धि। हाँ बेटा बस ये लिख लो, ये नाम ही तो लिखना है, स्त्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो पिट्यूटाइन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। हाँ नाम कोई सा भी आ सकता है बेटा। लिख लिया? लिखो यह हार्मोन। अरे रुको रुको रुको, क्या लिख रहे हो? तो फिर ये वो लिख लिया तो कार्य लिखो ना बेटा, कार्य लिखो। बस ये स्त्रावित हार्मोन लिख लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो कार्य। हाँ तीसरा पॉइंट कार्य लिखो। यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है।
वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। वृद्धि व एवं विकास को नियंत्रित करता है। आगे समझ में, यानी शरीर की जो वृद्धि होती है और जो विकास होता है बेटा, वो किस हार्मोन की वजह से होता है? पिट्यूटाइन हार्मोन की वजह से। जो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। इसका कार्य समझ में आ गया, ये शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करती है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा बॉडी में? तो लिखो 4 पॉइंट, कमी के प्रभाव। लिख लिया? इसमें लिखो बेटा, व्यक्ति बौना रह जाता है। हाँ बेटा, व्यक्ति बौना रह जाता है। व्यक्ति बौना रह जाता है। अब मेरी बात सुनो बेटा, इधर देखो, ये चारों पॉइंट से कोई सा पॉइंट पूछ सकता है, 100% आता ही आता है। 1 नंबर का, 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो एक तो पूछेगा जंतु हार्मोन से, एक पूछेगा पादप हार्मोन से, और 2 नंबर का कहां से पूछेगा? या तो मस्तिष्क पूछेगा, या तंत्रिका तंत्र का जो डायग्राम आता ना उसको समझाइए, या वो पूछेगा, या फिर प्रतिवर्ती चाप पूछेगा। कितने हुए? 4 नंबर हो गए ना बच्चे, 2 नंबर। अब 2 नंबर का वो कैसे दे देगा? हाँ, 1 नंबर वहां से आएगा बेटा, वो वाला है ना, परिचय वाला 5 पॉइंट दे उसके अंदर से। अब बचा एक, वो कहीं से भी दे। 3 नंबर का बड़ा दे, क्वेश्चन कैसे कर ले, आ गया ना समझ में? अब इसके बाद में सेकंड लिखो बेटा, सेकंड ग्रंथि, ब्लैक पेन से लिख रहे थे ना। सेकंड ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड थायराइड ग्रंथि, अरे ये ग्रंथि मत लिखना, थायराइड या आउटू ग्रंथि। थायराइड या आउटू ग्रंथि, ये छोटी लगा लेना, अच्छा नहीं लग रहा। आउटू ग्रंथि डालिए बेटा। अब इसमें भी वही सारी चीजें पढ़ेंगे जो इसमें पढ़े थे ना, कि कहां पर स्थित होती है, स्रावित हार्मोन क्या है, कार्य क्या है, और कमी से क्या प्रभाव हो सकते हैं। डाल लिए सभी ने? अब फर्स्ट पॉइंट डालो बेटा, ये आकार और स्थिति, ये डालो ना, आकार एवं स्थिति। सब में यही आएगा, 4 ग्रंथियों में, चारों पढ़ेंगे। अभी कहां पे स्थित होती है? ये होती है बेटा, इधर देखो, आकार तो होता है इसका एच के समान, एच होता है ना अंग्रेजी में, उसके समान होता है इसका आकार। और स्थित होती है बेटा है श्वास नली के गले में। कहां पे होती है? श्वास नली के पास, ये जो अपना कंठ होता है इसके आसपास होती है। तो आकार और स्थिति दोनों पता चल गया, कहां पर स्थित होती है और क्या हो आकार होता है। तो लिखो इसमें, लिखो यह गले में कंठ के नीचे श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। और इसका आकार H के समान होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लिखो स्रावित हार्मोन।
ये लिख लो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन लिखो। लिख लिया। इसके बाद में कार्य लिखो। हाँ कौन सा बेटा? वो पूछ ले क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे? थायराइड। आगे समझ। अब कार्य लिखो बेटा। इस हार्मोन के क्या कार्य है अपनी बॉडी के अंदर? लिखो कार्य। कार्य लिखो। यह शरीर की वृद्धि, कंफ्यूज मत हो ना, एक ग्रंथियों के दो कार्य भी होता है। लिखो। यह शरीर की वृद्धि एवं उपापचयी दर, उपापचयी दर को नियंत्रित, इधर देखो, उपापचयी दर, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, उपापचय दर का मतलब होता है एक तो वृद्धि भी करता है शरीर की, वृद्धि उधर भी पढ़े थे ना अपन पीयूष ग्रंथि के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और उपापचय दर जो बॉडी के अंदर, जो कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा बनती थी ना, अपन पढ़े थे, बनी थी ना, ग्लूकोज का विखंडन हुआ था, तो उसका भी क्या करता है? नियंत्रण करता है कि कितनी मात्रा में ऊर्जा बनानी है और कितनी मात्रा में नहीं बनानी, यानी जितनी बॉडी की आवश्यकता है उतनी बनानी है। अगर ज्यादा मात्रा में बनाने लग गया तो इससे शरीर क्या होता चला जाएगा? मोटा। क्या होता चला जाएगा? मोटा। यानी इसका अधिक स्त्रावण होगा, अगर अधिक स्त्रावण होगा तो शरीर मोटा हो जाएगा, गला सूज जाएगा। क्या हो जाएगा? गला सूज जाएगा। तो उसे एक रोग बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गलखंड, घेंगा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। तो वो घेंगा रोग की यही लक्षण है, व्यक्ति मोटा हो जाता है, गर्दन फूली फूली सी रहने लग जाती है। तो वो किस हार्मोन की अधिकता की वजह से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये है बेटा, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए नमक के अंदर आता है ना आयोडीन। क्या आता है? आयोडीन। तो अपन को सलाह दी जाती है ना कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। वो इसलिए दी जाती है बेटा क्योंकि ये हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन होता है ना बेटा, वो किसकी सहायता करता है? थायराइड ग्रंथि की। किसका सहायता करता है? थायराइड ग्रंथि। अगर अपन आयोडीन नहीं खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे? आयोडीन, तो जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, क्या हो गई? कमी हो गई, तो इससे गलखंड रोग भी हो सकता है। ठीक है, अधिकता से भी हो सकता है यार, कमी भी से भी हो सकता है। आगे समझ में? तो इसका बैलेंस होना जरूरी है। आगे समझ में? अब क्या डाल रखे हो? कार्य डाल रखे हो क्या? कार्य लिख लिया। हाँ तो बेटा 4 पॉइंट लिखो, कमी के प्रभाव। कमी के प्रभाव लिखो। इसमें घेंगा, घेंगा घेंगा ही तो बोल रहा हूँ, घेंगा। एक मिनट रुको, गलखंड बोलते हैं बेटा, गलखंड नहीं, वो तो नाम है, अलग अलग लिखना है, काटना मत, इसे काट के बैठ जाओ। घेंगा और एक है हाँ गलखंड ही है। लिखो गलखंड, अरे एक और है, एक है गोइटर, गोइटर हार्मोन। अरे रोग, हार्मोन क्या? रोग लिखो। ये बेटा एक ही रोग के नाम में इसे घेंगा बोल सकते हैं। एक ही लिखना है तुम्हारे को एग्जाम में, सारे लिख के आओ वहां पे, एक ही लिखना है, कोई सा भी। वो जैसे इनमें से कोई सा नाम दे दिया कि गलखंड किस हार्मोन की वजह से होता है,
किसकी वजह से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। आगे ना कैसे भी घुमा के दे सकता है, तुम्हारे बच्चे से याद रखना है। लिख लिया ना? अब ये रोग क्या होता है, तो इसके लक्षण लिख लो, नीचे लिख लो रोग के लक्षण, अलग से एरो लगा के लिख लो रोग के लक्षण, नीचे लिख लेना इसके जैसे ये गंगा रोग के नीचे रोग के लक्षण लिखो। इस रोग के कारण गर्दन फूली हुई, इस रोग के कारण गर्दन फूली हुई या गला लटका हुआ दिखाई देता है, गला लटका हुआ दिखाई देता है। अब पढ़ते हो ना तुम घर जाके, क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुम्हारे, कौन बताएगी? नया खड़ी हो जा, और इधर से उधर आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे को। तुम क्या डिस्कस करते हो उधर से उधर? खड़ी हो बेटा, और बता बेटा एड्रिनल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल, आवाज नहीं आनी चाहिए, पहले बोल दो। एड्रिनल ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? नहीं आ रहा? जल्दी बोल, नहीं आ रहा? बोलना हाँ या ना, खड़ा हो रोहित। कहां पे पाई जाती है? खड़ी हो संजू, कहां पे पाई जाती है? खड़ी हो टीना। नहीं, उत्सर्जन तंत्र में तो पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है? कंठ में तो बताइए पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। वृक्क के ऊपर, गुर्दे के ऊपर, अपन डायग्राम में लिखे था ना, बैठ जाओ, अब याद आया। हाँ सर लिखे थे, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि लिखे थे ना सर? हाँ वही लिखो बेटा। अब लिखो तीसरी ग्रंथि, लिखो एड्रिनल ग्रंथि, लिखो बेटा। हाँ ब्लैक जी तीसरा डालो ना। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल तो लिख लिया ना, और अधिवृक्क, अधि का मतलब होता है ऊपर, और वृक्क यानी ऊपर के वृक्क, इस वजह से अधिवृक्क भी बोलते हैं इसे। अधिवृक्क या कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि, लिख लिया? अब इसके बाद में वही लिखो, इसका आकार एवं स्थिति नीचे। लिख लिया? लिखो यह है आकार एवं स्थिति में। लिखो बेटा, यह दोनों वृक्कों के ऊपर, वृक्क दो होते हैं ना, दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित होती है तथा इसका आकार टोपी नुमा होता है। लिख लिया? अब लिखो बेटा तीसरा, स्त्रावित हार्मोन। स्त्रावित हार्मोन। अब मैं पूछूं तुम्हारे को कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं? बताना। लाइपेज और रिचिन और लाइपेज पढ़ते हो मतलब है ना, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते, फिर मेरे को लड़वाते हो, है ना? हाँ बेटा, स्त्रावित हार्मोन लिखो। स्त्रावित हार्मोन
एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन, हाँ यहाँ पे इसके स्रावित हार्मोन के सामने एड्रीनलिन, हाँ एड्रीनलिन हार्मोन लिख लिया। एक मिनट रुको बेटा, इसमें किताब में देखने तो देखे ये नाम है क्या। आवाज मत करो। अरे आवाज मत करो। ऑब्लिक लगा के लिखो, करो या मरो हार्मोन, करो करो फिर उसके बीच में डैश लगा देना छोटा सा, करो डैश मरो हार्मोन। 6 नंबर का चैप्टर बेटा, अगर 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं आराम से। करो बेटा, करो लिख लो ऐसे, करो फिर इसके बीच में लगा देना क्या बोलते हैं, फिर लिखो मरो हार्मोन, फिर ऑब्लिक लगाओ, फिर ऑब्लिक लगाओ और लिखो संकटकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन लिखे जाओ सामने, नीचे लिख लो अगर इधर में आ गया तो, संकटकालीन हार्मोन लिखो तीसरा। फिर लिखो बेटा क्या क्या लिखा, बस एक और लिख लो, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन। मैं तो लिखवाना छुड़वा सकता हूँ क्योंकि फिर तुम्हारे एग्जाम होने के बाद सर ये तो लिखवाया नहीं, ये कौन सी ग्रंथि स्रावित करने लग गई ये हार्मोन, तो लिखवाना जरूरी है क्योंकि ये भी कौन सी वो करती है, वही करती है, उसका ही नाम है। तो सोचे कोई सा पूछ सकता है बेटा। लिख लिया बेटा। अब ये सारे के सारे नाम याद रखना है, कोई सा भी नाम आ सकता है। इसके बाद में अब क्या लिखना है, कार्य, कार्य लिखो। लिखो बेटा, यह संकटकालीन हार्मोन है, नहीं लिख लिया क्या, संकटकालीन हार्मोन है, कहां तक लिखा, यहाँ तक लिखा ना, संकटकालीन स्थिति में, वैसे घुमा देता मैं तो कैसे भी, स्थिति में व्यक्ति या ऑब्लिक लगा लो या जीव, कोई सा जीव हो सकता है ना, जीव को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है, करने के लिए तैयार करता है। अब नीचे लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखो, एड्रेनलिन हार्मोन की क्रियाविधि कि किस प्रकार से कार्य करता है। लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखना है, एड्रेनलिन हार्मोन की क्रियाविधि। समझ में आ रहा है ना, लोग क्या स्कर्षण तेने तो कॉपी दिखाना ही नहीं है ना, लिख लिया बेटा। हाँ बेटा, एड्रेनलिन हार्मोन की क्रियाविधि, बस अब ये क्रियाविधि लिखनी है किस प्रकार से क्रिया करता है, लिखो इसमें। अब लिखना है इसमें, एक तरह से हेडिंग हो गई नीले पेन से, नीचे लिखना है एड्रेनलिन हार्मोन की क्रियाविधि, लिख लिया बेटा। लिखो इसमें एड्रेनलिन हार्मोन को जल्दी जल्दी लिखो, संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह
जीवों ऑब्लिक प्राणियों ऑब्लिक मनुष्यों, क्योंकि यह जीवों ऑब्लिक प्राणियों ऑब्लिक मनुष्यों मनुष्यों की आपातकालीन स्थिति ब्रैकेट में लिखना बेटा। आपातकालीन स्थिति जैसे भय, ब्रैकेट में लिखना है भय, कॉमा क्रोध, कॉमा चिंता, भय कॉमा क्रोध कॉमा चिंता कॉमा उत्तेजना, कॉमा संकट आदि। ब्रैकेट बंद। का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा। आपातकालीन स्थिति में एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का उत्सर्जन आपातकालीन स्थिति में एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का अधिक स्त्रावण करती है। इसके कारण हृदय की धड़कन किसकी सहायता से मैं बता दूं? हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप। इसके कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर बढ़ जाती है, जिससे पेशियों को अधिक O2 प्राप्त होती है, जिससे यह आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। इधर देखो बेटा, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्या कार्य होता है इसका? लिखवाई दिया कार्य। क्या करता है ये? संकटकालीन स्थिति में जीवों की रक्षा करता है। किसी करता है जीवों की। अब बेटा, अगर जैसे मानो अपन को कभी गुस्सा आ जाता है, क्या आ जाता है? गुस्सा। तो उस स्थिति में अपनी बॉडी को इतनी ताकत आ जाती है, वो कहां से आती है बेटा? उस स्थिति में कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है बेटा? एड्रिनल हार्मोन जैसे ही ब्लड के अंदर मिलेगा, ब्लड के अंदर मिलते ही ये कहां पे पहुंचेगा? हृदय के अंदर। हृदय के अंदर पहुंचकर हृदय को बोलेगा कि अब 72 बार नहीं, अब 80 बार धड़क। क्या बोलेगा? 72 बार नहीं, 80 बार धड़क। ऐसे 72 बार धड़कता है ना नॉर्मल। अब वो तेजी से काम करने लगेगा तो ऑक्सीजन का प्रवाह जल्दी से जल्दी कोशिकाओं को मिलेगा ना। तो ऑक्सीजन जैसे जल्दी कोशिकाओं को मिलेगी तो अधिक ऊर्जा बनेगी। तो ऊर्जा किसको मिलेगी? पेशियों को, हाथों को, बॉडी को, शरीर को। ठीक है। तो उस स्थिति में अपनी क्या करता है? हेल्प करता है बॉडी की। ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा एड्रिनल हार्मोन के एक तरह से कार्य।
अब बात आती है जब इसकी कमी है। अगर मान लो ये एड्रेनल हार्मोन स्रावित नहीं करे तो कभी अपन को गुस्सा है, किसी व्यक्ति को गुस्सा ही नहीं आता, ठीक है, या किसी के कुत्ता पीछे पड़ जाए, संकटकालीन स्थिति यही तो होती है। और क्या है, कुत्ता पीछे पड़ जाए, उसके हार्मोन स्रावित नहीं आ रहा, खा जा, ठीक है। तो अगर हार्मोन स्रावित होगा तो उससे अपन को एनर्जी मिलती है, अपन क्या करेंगे बेटा, स्पीड से दौड़ने लगते हैं। तो किस हार्मोन की वजह से, इस हार्मोन। अब कमी का प्रभाव, कमी का प्रभाव पूछे बेटा, कमी का प्रभाव भी लिखवा देता हूँ, लिखो कमी के प्रभाव। आया ना समझ में अच्छे से? बेटा रोटी की जरूरी थोड़ी है, तो अपन 3 दिन का खाना नहीं खाए तो अपने यकृत के अंदर स्टोर रहता है ना खाना, बताया था ना मैंने, वो काम आ जाता है। 1-2 महीने तक खाना नहीं खाओ ना, जब भी ऊपर नहीं जाएंगे अपन, टेंशन मत लो। हाँ 2 महीने तक तो। कमी के प्रभाव लिखो बेटा, मैं तो डेली खा के आता हूँ। कमी के प्रभाव लिख लिया, लिखो क्या लिखो इसमें, कमी के प्रभाव। हाँ इधर देखो बेटा, ये लिख लो, डायरेक्ट लिखो, आवाज मत करो, ऐसे लिखो, इसमें आवाज नहीं, लिखो लिखो। यह संकटकालीन स्थिति में व्यक्ति को संकट का सामना करने के लिए तैयार नहीं करेगा। बस सिंपल सी बात है, आ गया ना समझ में? अब इसके बाद में डालो बेटा 4 नंबर की अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि लोकेश बताएगा। अग्नाशय ग्रंथि डालो बेटा, सुन पढ़ रखे हो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि डालो 4 पॉइंट ब्लैक पेन से। लोकेश कौन है? कौन है लोकेश? तेरे सेंसर कम काम करते हैं क्या बेटा? हाँ खड़ा हो, खड़ा हो बेटा। बेटा ये अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? पीयूष बताएगा। हाँ बेटा कहाँ पे पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि? कड़ी अंजलि कहाँ पे पाई जाती है बेटा? हाँ बेटा आमाशय आगे, आमाशय के नीचे। बैठ जा, कहाँ पे पाई जाती है? आमाशय के नीचे। बैठ जा बेटा, पढ़ता नहीं है ना, कॉपी चेक नहीं करवाया अभी तो, मेरे को 10वीं में फेल होना है, सरस्वती स्कूल का नाम रोशन करना है, फेल होके, है ना बेटा? लिख लिया बेटा अग्नाशय ग्रंथि। ये लिखो बेटा आकार एवं स्थिति। आकार कैसा होता है इसका? ऐसा, ऐसा लिख के आएगी वहां पे, ऐसा पत्ती के समान। लिखो बेटा आंसर, इसका नीचे लिखो, यह है आमाशय के नीचे। डाल तो लिया करो, जल्दी समझने में रह जाते हो। यह आमाशय के नीचे स्थित होती है, आमाशय के नीचे स्थित होती है तथा इसका आकार, आमाशय के नीचे स्थित होती है तथा इसका आकार पत्ती के समान, पत्ती नुमा कर लो, इसका आकार पत्ती नुमा होता है। स्रावित हार्मोन लिखो बेटा, स्रावित हार्मोन। लिखो बेटा इंसुलिन हार्मोन। स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। हार्मोन ब्रैकेट में लिख लो बेटा, यह हार्मोन, ब्रैकेट में लिखना है, यह हार्मोन
नहीं, इसके आगे लिखना है इंसुलिन हार्मोन के सामने ब्रैकेट में। यह हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं से होता है। क्या लिखा है मैंने? यह हार्मोन लैंगरहैंस, लिखो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। बेटा ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो किसमें पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि में। तो वो जो कोशिकाएं कौन सी? लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, ये क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है, इसके बाद में लिखो कार्य डालो। कार्य लिखो। यह शर्करा के उपापचय को नियंत्रण करता है। शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है। जो बॉडी के अंदर शर्करा बनती है ना बेटा, शर्करा होती है ना बॉडी के अंदर, उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, ना तो बढ़ने देता है ना ही कमी होने देता है। इसके बाद में लिखो कमी के प्रभाव लिखो बेटा। हाँ बेटा लिखो, इस कमी से क्या लिखा है? इसकी लिखना, इसकी कमी से मधुमेह ओब्लिक डायबिटीज रोग हो जाता है। अगर बेटा इसका अधिक मात्रा में स्त्रावण अगर हो रहा है बॉडी के अंदर, अगर अधिक मात्रा में स्त्रावण होगा तो बॉडी के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, और शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो एक्स्ट्रा जो शर्करा बन रही है वो क्या करेगी? अपने मूत्र के द्वारा बाहर तैगी जाएगी, जिसे बोलते हैं अपन डायबिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? डायबिटीज। तो इसके द्वारा अपन बॉडी के अंदर कमजोरी आने लग जाएगी अगर कमी पड़ जाती है इसकी। किसकी? इंसुलिन हार्मोन की। तो बाहर से इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन। ठीक है, इसके लिए आज के लिए इतना है, बाकी कल पढ़ेंगे अपन।